पेशकश और इस चुनावी पेशकश में बाजी पलटती हुई हरियाणा में और बाजी पलटने वाली बाजीगर पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो सुबह जलेबियां बनाने में जुटी थी, अब जलेबियों का केसरिया रंग भी बीजेपी की तरफ झुकने लगा है और कांग्रेस में मायूसी है और इसीलिए वो आरोप भी लगा रही है क्योंकि पीछे कैसे हो गए, हम अच्छे भले आगे चल रहे थे। जयराम रमेश शायद उन्हीं के नेतृत्व में थोड़ी देर बाद एक डेलीगेशन निर्वाचन आयोग से मिलेगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस आरोप के साथ एक मांग पत्र सौंपेगा कि जम्मू कश्मीर की तुलना में अपडेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का क्यों स्लो चल रहा है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। और जम्मू कश्मीर नतीजे दोनों तरफ से आने शुरू हो गए हैं और हरियाणा के 3 नतीजे जया कांग्रेस के पक्ष में हैं जी। और जम्मू कश्मीर से एक नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। जी जया, ये हरियाणा की 3 सीटों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। नूह सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। कालावाली सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। इधर पंचकुला में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो ये हरियाणा के 3 सीटों के चुनावी नतीजे। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि अभी फिलहाल जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें बीजेपी ने बड़ा कमबैक किया है और अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो ये बीजेपी का राज्य में, सूबे में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा क्योंकि 2014 में 46 सीटें बीजेपी ने यहां जीती थी, बहुमत का आंकड़ा उन्होंने हासिल कर लिया था और इस बार अगर 50 सीटों पर बीजेपी आती है तो ये अकेले अपने दम पर बहुमत से भी आगे निकल जाएगी। तो ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इधर घाटी की अगर बात करें तो बसोहली से दर्शन कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पहला नतीजा जम्मू कश्मीर से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया है। और एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी सामने आई थी जब एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए थे और उसमें कांग्रेस को हरियाणा में अच्छी खासी बढ़त लेते हुए दिखाया गया था। तो एक स्लोगन था कि क्यों बीजेपी पिछड़ रही है एग्जिट पोल में, किसान, पहलवान और जवान। ये 3 फैक्टर माने गए थे कि किसान भी खुश नहीं है, जवान यानी यंग बिरादरी जो है, युवा नौजवान भी खुश नहीं है और पहलवान यानी विनेश फोगाट और उनकी बिरादरी के और पहलवान जो कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलकर दिल्ली में लंबे समय तक लड़ाई ले रहे थे। तो किसान, जवान और पहलवान, तो क्या हुआ मेहरबान, क्या हो गया ये अचानक कि किसान, जवान, पहलवान का नारा ही नहीं चला और जनता फिर मेहरबान दिख रही है बीजेपी के ऊपर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आगे जैसे नतीजे आएंगे वैसे हम इस पर और बात करेंगे। कांग्रेस से हम जरूर जानना चाहेंगे, सर न जवानों का उतना इम्पैक्ट दिखा, न किसानों का उतना इम्पैक्ट दिखा और अब पहलवानों का भी इम्पैक्ट नहीं दिखा। चलिए मोहन यादव जी कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव, फिर आता हूं गौतम जी आपकी से। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार, 2 बार, 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है।